एक बच्चे के पैदा होते ही डॉक्टर ने कह दिया कि यह बच्चा ज़िंदगी भर सुन नहीं सकेगा और बोल भी नहीं सकेगा। यह ज़िंदगी भर गूंगा और बहरा रहेगा, क्योंकि पैदा होते ही उस बच्चे के दोनों कान नहीं थे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं, हमारे विचार कितने शक्तिशाली होती हैं। किस तरीके से उस बच्चे के पिता के विचारों के माध्यम से वो बच्चा बाद में सुन भी पाया और बोल भी पाया, जिस बच्चे के दोनों कान नहीं थे। बच्चे के पिता को यह पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई तरीका होगा या कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे वह ढूंढ लेंगे कि उनका बच्चा किस तरीके से सुन सकेगा। वह लगातार अपने आप से यह बात कहते गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी से अभी तक शेयर नहीं की थी। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसके पिता को यह एहसास हुआ कि यह कुछ कुछ ध्वनियाँ हैं, कुछ वॉइसेस है जिसके प्रति वह रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो उन्हें यह एहसास हुआ अगर बच्चा जरा सा भी सुन सकता है तो उसकी सुनने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद एक दुर्घटना घटी जिससे उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल गई। जब पिता एक रिकॉर्ड प्लेयर अपने घर पर लाए, उन्होंने वहाँ पर जब संगीत चलाया तो बच्चा उसके पास में खड़ा हो गया और उस पर कब्जा कर लिया। बच्चा उस पे संगीत सुनने के लिए लगातार 2 घंटे तक उस रिकॉर्ड प्लेयर के पास में खड़ा रहा और उसने उसके एक कोने पर अपने दाँत गड़ा दिए। शुरुआत में उसके माता पिता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जब उनको बाद में ध्वनि के बॉन्ड सिद्धांत के बारे में पता चला तो उन्हें यह बात पता चली कि जब बच्चा दाँत कड़ाता है तो उसे वह सुनाई देता है गाना। उसके बाद उसके पिता ने उसके मस्तिष्क के नीचे वाली हड्डी पर होंठ लगाकर बोलना शुरू कर दिया। अब बच्चा बिल्कुल स्पष्ट सुन सकता था। जब बच्चे के पिता को बाद में यह पता चला कि बच्चों को रात में सोते समय कहानियाँ सुनना पसंद होता है, तो बच्चे को प्रेरित करने के लिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके पिता ने उसे कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया। वह रोज़ उन्हें अलग अलग मोटिवेशन करने के लिए अलग अलग कहानियाँ सुनाया करते थे और एक कहानी को विशेषकर बार बार सुनाया करते थे, उसे अलग अलग बदल के सुनाया करते थे। बच्चे के पिता को यह लगता था कि कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वह अपने साथ एक छिपा हुआ सौभाग्य लाती है। उन्होंने अपने बच्चे को यह बताना शुरू कर दिया कहानियों के माध्यम से कि उनकी यह शारीरिक दुर्बलता है, यह उनके लिए एक सौभाग्य है। उसके बाद पिता अपने बच्चे के मन में यह प्रबल भावना भरने लगे कि उन्हें इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। वह उन्हें बताते कि जब वह स्कूल पढ़ने जाएंगे तो टीचर उन पर एक्स्ट्रा ध्यान देंगे क्योंकि उनके दोनों कान नहीं थे, और जब वह पेपर बेचने जाएंगे क्योंकि उनका बड़ा भाई पहले से ही पेपर बेचता था, जब वह पेपर बेचने जाएंगे तो लोग उनसे एक्स्ट्रा सहानुभूति रखेंगे। वह उन्हें अलग से ज़्यादा पैसा देंगे क्योंकि इस बच्चे के दोनों कान नहीं है, फिर भी यह कितना मेहनती है, यह कितना लगन से काम कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग बातों के माध्यम से वह पिता अपने बच्चों को मोटिवेट करते थे, उसके अंदर एक प्रबल भावना डालते थे कि यह उनकी जो दुर्बलता है यह उनकी शक्ति है, यह उनकी वीकनेस नहीं है, यह उनकी स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से बच्चा बड़ा होता गया। वह सुन नहीं सकता था लेकिन फिर भी उसने स्कूल पास कर ली। वह कॉलेज में भी पढ़ने जाने लगा और कॉलेज भी पास कर लिया। माता पिता ने अपने बच्चे को गूंगे और बहरे बच्चों की स्कूल में नहीं भेजा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा संकेतों की भाषा समझे। वह चाहते थे कि उनका बच्चा नॉर्मल लोगों की तरह ही पढ़े लिखे बोले और चल फिर सके। इसलिए उन्होंने जो नॉर्मल बच्चे थे, जो सुन सकते थे, जो अच्छे से बोल सकते थे, उनके साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए रखा। उसके बाद एक कंपनी ने हियरिंग एड का इस्तेमाल करने के लिए उस बच्चे को भेजा। वो उस पर ट्रायल करना चाहते थे। ट्रायल के लिए एक हियरिंग एड को जब बेचा, बच्चा क्योंकि पहले निराश हो चुका था, उसने अनमने ढंग से निराशा के साथ उस हियरिंग एड को लिया, उसकी बैटरी को ऑन किया और जब उसे चालू किया तो वह सुनने लगा, उसे सुनाई देने लगा। जब बच्चा सुनने लगा तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश हुआ, वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने सबसे पहला फ़ोन अपनी माँ को लगाया। जब उसने उनसे बात की, अब जब वह बच्चा कॉलेज गया तो वहाँ भी वह सुन सकता था। अब उसने यह बात एक लेटर में लिखी और उस कंपनी को अपना अनुभव बताया। बच्चा बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था और उत्साहित होकर उन्होंने जब उस कंपनी को लेटर लिखा तो जब उस कंपनी के मालिक ने वह लेटर पढ़ा तो उन्हें वहाँ पर फैक्ट्री में बुलाया गया। जब बच्चा वहाँ इंजीनियर से बात कर रहा था तो उनके मन में एक विचार आया, एक विचार कौंधा उस इंजीनियर से बात करते हुए। मुझे इस हियरिंग एड से इतना फ़ायदा हुआ, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वह दुनिया के दूसरे भी जो गूंगे और बहरे बच्चे थे उन तक अपनी यह बात पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने 2 साल का एक प्लान बनाया और उस कंपनी के उस इंजीनियर के साथ वह शेयर किया, तो वहाँ पर उस बच्चे को नौकरी दे दी गई। किस तरीके से उस बच्चे ने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में तब्दील कर लिया और उस कमजोरी से उसने अथाह संपत्ति भी बनाई। उसके बाद उस बच्चे को जब वहाँ पर नौकरी मिली तो उन्होंने 2 साल का कम्प्लीटली प्लान बनाया और लाखों गूंगे बहरे बच्चे थे, एक मार्केटिंग प्लान तैयार किया और उन तक अपनी यह बात पहुँचाई कि किस तरीके से उन्हें फ़ायदा हुआ है और उन दूसरे बच्चों को भी हो सकता है। इस बच्चे के साथ हुई इस अनोखी घटना से हम देख सकते हैं कि हमारे विचार कितने पावरफुल होते हैं, हमारे थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव विचारों से घिरे रहना चाहिए।